जी अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज बायोलॉजी पार्ट 1 चैप्टर 4 का जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है क्रोमोसोम। क्रोमोसोम बेसिकली बेटे प्रेजेंट होता है ये न्यूक्लियस के अंदर, ये स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। और जो न्यूक्लियस के अंदर ये दो कंडीशन है एक्चुअली। अगर सेल डिवाइडिंग फेज़ में है तो तब, और अगर सेल डिवाइडिंग फेज़ में नहीं है तो तब। देखें जी, अगर सेल नॉन डिवाइडिंग फेज़ में होगा तो जो क्रोमाटिन मटेरियल प्रेजेंट होगा न्यूक्लियस के अंदर, लेकिन क्रोमोसोम आपको तब नज़र आएंगे जब सेल डिवीजन फेज़ में हो। मतलब जब सेल डिवाइड कर रहा होता है तो तब क्रोमोसोम होते हैं, और जबकि जब नॉन डिवाइडिंग फेज़ होती है तो तब क्रोमाटिन मटेरियल जो होता है वो प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस के अंदर। देखिए जी, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमाटिन मटेरियल को देखने के लिए हम डाई करते हैं विद बेसिक डाई। हम उसे स्टेन करते हैं। डाई मीन कलर करना। हम स्टेन करते हैं, ये स्टेनिंग टेक्निक है। इंशाल्लाह जब आप मेडिकल में जाएंगे तो आप फर्स्ट ईयर में आप माइक्रोबायोलॉजी का जब सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो उसमें आप स्टेनिंग टेक्निक पढ़ेंगे। रंगना, स्टेन का मतलब होता है रंगना विद बेसिक डाई। डाई होता है कलर के साथ रंगना। जब आप किसी कलर के साथ रंगते हैं तो आपको वो स्ट्रक्चर नज़र आता है। तो न्यूक्लियस को हम स्टेन करते हैं बेसिक डाई के साथ तो हमें क्रोमेटिन मटेरियल नज़र आता है। अब ये कैसे होता है, हम बेसिक डाई इस्तेमाल क्यों करते हैं, और उसका नाम मैंने नीचे लिखा हुआ है जैम्जा डाई। ठीक हो गया माय डियर स्टूडेंट्स, एक बात याद रख लें। अब बेसिक डाई के साथ ही क्यों आप स्टेन करते हैं मेरे बच्चों, इधर देखिएगा। फॉर एग्जांपल ये प्रोटीन है, आपको पता है ना, जो क्रोमोसोम है उसमें डीएनए होता है और प्रोटीन होता है, ऐसे ही है। फॉर एग्जांपल ये प्रोटीन है, ये मैंने क्या बना दिया मेरे बच्चों, ये मैंने प्रोटीन बना दिया। और इस प्रोटीन को सराउंड किया होता है डीएनए ने। किसने सराउंड किया होता है? डीएनए ने। ये देख रहे हैं आप। फॉर एग्जांपल दिस वन इज दी डीएनए। ये सिर्फ एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आपको समझा रहा हूँ कि क्रोमोसोम में डीएनए ने सराउंड किया होता है प्रोटीन को। माय डियर स्टूडेंट्स, जो प्रोटीन होती है ना, ये होती हैं बेसिक इन नेचर, जबकि डीएनए जो होता है वो होता है एसिडिक इन नेचर। डीएनए पर मौजूद फॉस्फेट की वजह से डीएनए पर नेगेटिव चार्ज है और प्रोटीन पर चार्ज है पॉजिटिव। अब हम बेसिक डाई इस्तेमाल कर रहे हैं और बेसिक पर चार्ज कौन सा होगा? पॉजिटिव। और अगर आप गौर करें तो जब हम बेसिक डाई इस्तेमाल करेंगे तो प्रोटीन की सरफेस पर क्या चीज़ मौजूद है? डीएनए, जो कि नेगेटिव चार्ज है। और बेसिक डाई जो जैम्जा डाई है, जो जैम्जा स्टेन है, वो इसके साथ स्टेन हो जाएगा क्योंकि दिस इज़ अ नेगेटिव चार्ज एंड बेसिक डाई जैम्जा डाई इज़ अ पॉजिटिव चार्ज। सो ये स्टेन हम बेसिक डाई इस्तेमाल करते हैं। आई होप आपको ये समझ आया होगा कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट अगर हम मूव करें तो स्ट्रक्चर की बात करते हैं। अंडर कंपाउंड माइक्रोस्कोप जब हम इसे देखते हैं तो क्रोमोसोम जो होता है इसके हमें एक तो आर्म्स नज़र आते हैं, 2 आर्म्स, और एक सेंट्रल रीजन नज़र आता है जिसे हम सेंट्रोमियर कहते हैं। मेरे बच्चों, सेंट्रोमियर में आपको रेड कलर के एरियाज नज़र आ रहे होंगे। ये मैंने जो एरियाज है ना, ये एक स्पेशल प्रोटीन से बने होते हैं जिस प्रोटीन का नाम है काइनेटोकोर प्रोटीन। ये काइनेटोकोर प्रोटीन से आप देख रहे हैं ब्लू कलर में स्पिंडल फाइबर्स अटैच हो रहे हैं। अब स्पिंडल फाइबर्स यहाँ सेंट्रोमियर पर क्यों अटैच हो रहे हैं बेटे? क्योंकि सेंट्रोमियर है, सेंट्रोमियर के साथ स्पिंडल फाइबर अटैच क्यों हो रहे हैं? बिकॉज सेंट्रोमियर इज मेड अप ऑफ काइनेटोकोर प्रोटीन। और काइनेटोकोर प्रोटीन जो होती है ये खींचती है माइक्रोट्यूब्यूल को। और आपको पता है कि स्पिंडल फाइबर बना होता है माइक्रोट्यूब्यूल से। इज इट क्लियर बेटे? 2 आर्म्स हैं, सेंटर है, सेंटर रीजन जो है वो सेंट्रोमियर से बना होता है, और वो सेंट्रोमियर को किस प्रोटीन से बना होता है? काइनेटोकोर प्रोटीन से।
और यहाँ सेंट्रोमियर के साथ आपको नज़र आ रहा है ब्लू कलर में स्पिंडल फाइबर्स नज़र आ रहे होते हैं, और ये सेल डिवीजन में स्पिंडल फाइबर्स अटैच होते हैं। ठीक हो गया। नाउ लेट्स डिस्कस अनदर पॉइंट, क्रोमाटिड्स। एक्चुअली बेटे हर जो एक क्रोमोसोम होता है ना, फॉर एग्जांपल ये एक क्रोमोसोम है, हर क्रोमोसोम सेल डिवीजन जब होती है ना, अपना एक रेप्लिका, अपनी एक कॉपी तैयार कर लेता है। सो एक क्रोमोसोम में ये जो कॉपी तैयार होती है, ये दोनों एक दूसरे के क्रोमाटिड्स हैं। ये दोनों एक दूसरे के क्या है? ये दोनों एक दूसरे के क्रोमाटिड्स हैं। क्रोमाटिड नंबर 1, क्रोमाटिड नंबर 2। क्योंकि जब सेल डिवीजन होती है तो हर क्रोमोसोम अपनी एक रेप्लिका कॉपी तैयार कर लेता है, और इन दोनों को हम क्या कहते हैं? क्रोमाटिड्स। सो एग्जैक्ट रेप्लिका ऑफ द क्रोमोसोम, दिस इज कॉल्ड क्रोमाटिड्स। नाउ डिस्कस द कंपोजिशन। बेटा जो क्रोमोसोम होता है, ये मैं पहले बता चुका हूँ, डीएनए से बना हुआ है, प्रोटीन से बना हुआ है। अब नेक्स्ट पॉइंट इज के ऑल इंफॉर्मेशन टू कंट्रोल एक्टिविटीज ऑफ अ सेल। एक सेल को कंट्रोल करने के लिए जितनी भी सरगर्मियाँ हैं, सेल की तमाम एक्टिविटीज़ को कंट्रोल कौन कर रहा है? जो इन्फॉर्मेशन कंट्रोल कर रही है वो इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है क्रोमोसोम के अंदर। किस शक्ल में? जीन्स की शक्ल में। जीन्स की शक्ल में सारी इंफॉर्मेशन क्रोमोसोम पर मौजूद होती है, जो सेल की तमाम एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करते हैं। आपको नज़र आ रहा है, एक जीन की अलील्स होती हैं क्रोमोसोम पर। नाउ नेक्स्ट हम नंबर से देख लेते हैं। अच्छा, ये जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं ना, ये जनरेशन आफ्टर जनरेशन ये कांस्टेंट रहते हैं। जो मैन है उसमें 46 क्रोमोसोम होते हैं, फ्रॉग में 26 होते हैं, चिंपैंजी में 48 होते हैं, फ्रूट फ्लाई में 8 होते हैं, ओनियन में 16 होते हैं, पोटैटो में 48 होते हैं, गार्डन पी में 14 होते हैं। एंड दिस वन इज ऑल अबाउट द MCQs पोर्शन। बेटा ये जो सारा पोर्शन है, ये सारा एक सारा MCQs पोर्शन है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा जी, नेक्स्ट अगर देखें तो यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है। नॉर्मल बॉडी सेल्स, जो हमारी बॉडी के सेल्स हैं, उन्हें सोमैटिक सेल्स कहते हैं। जो गमीट्स होते हैं, एग, स्पर्म, मेल गमीट स्पर्म, फीमेल गमीट एग, इनको जर्म्स लाइन सेल्स कहते हैं। अब नॉर्मल बॉडी सेल जिन्हें मैंने नाम दिया है सोमैटिक सेल। सोमैटिक सेल होते हैं डिप्लॉयड क्रोमोसोम, उनमें क्रोमोसोम होते हैं डिप्लॉयड 46। जबकि जर्म सेल यानी कि जो गमीट्स होते हैं, स्पर्म एंड एग, उसमें हैप्लॉयड क्रोमोसोम होते हैं, यानी कि 23 का सेट होता है। मेरे बच्चों, आपसे एक मैं सवाल करना चाहता हूँ, आपने कमेंट में मुझे बताना है। चिंपैंजी के 48 हैं, पोटैटो के भी 48 हैं। चिंपैंजी और पोटैटो के क्रोमोसोम 48 हैं, लेकिन ये डिफरेंट क्यों है? चिंपैंजी बंदर है और पोटैटो आलू है। तो तमाम बच्चों से ये मैं सवाल पूछूंगा, आप लोगों ने इसका जवाब ढूंढना है। ठीक है, आई होप बेटे आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।